आइए प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद दोस्तों आप सभी का इस क्लास में दोस्तों स्वागत करता हूं और आपको आपके मात्र दोस्तों प्रणाम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज मैं कराने जा रहा हूं आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल दोस्तों। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। दोस्तों आप 9th क्लास में भी बहुत अच्छे तरह से पढ़ गए दोस्तों पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, और आज जानेंगे उसको बहुत और बेहतरीन तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों पॉलिनोमियल समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आओ भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई पॉलिनोमियल से पहले कि हमारे पास जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों वो क्या चीज होती है दोस्तों। तो देखो भाई, जो हमारे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल दोस्तों। ठीक है, देखो भाई, जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं दोस्तों, कांस्टेंट का मीनिंग क्या दोस्तों, जो फिक्स हो। क्या हो दोस्तों, फिक्स हो। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको बता रहा हूं, जो कि फिक्स होते हैं हमारे पास, फिक्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं दोस्तों कांस्टेंट। और नॉट फिक्स दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल, नॉट फिक्स्ड। ठीक है दोस्तों, देखो फिक्स्ड मतलब कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं दोस्तों वो कांस्टेंट की तरह यूज करे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं आपके को भाई 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन दोस्तों, ये सारे ही जो रियल नंबर है दोस्तों वो सारे क्या कांस्टेंट है दोस्तों, यानी बोले तो हम इनको जानते हैं नॉन है दोस्तों। ठीक है, अब जो हमारे पास वेरिएबल क्या दोस्तों, नॉट फिक्स यानी कि अननोन है दोस्तों, इनको हम फाइंड करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे इनके लिए हम दोस्तों यूज करते हैं एक्स वाई जेड, ये जनरली हम यूज करते हैं दोस्तों वेरिएबल्स के लिए एक्स वाई एंड जेड। एंड और कांस्टेंट के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होता है, जो जितने भी सारे नंबर्स हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं दोस्तों कांस्टेंट समझ में आ गया, अब वेरिएबल दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे पास जो पॉलिनोमियल की जो बेस है दोस्तों, टर्म, उसको समझते हैं कि टर्म कैसे फॉर्म होती है दोस्तों। अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल समझ गए तो अब आते हैं हम भाई टर्म पे। ठीक है, देखो भाई, तो मैं बात करता हूं दोस्तों टर्म। टर्म दोस्तों, जो हमारे पास जो टर्म होती है दोस्तों वो एक कांस्टेंट, कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोस्तों, इनका जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, उससे जो इनका जो प्रोडक्ट दोस्तों वो बनती है टर्म दोस्तों। क्या बनती है, टर्म। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे मैंने मान चलिए कांस्टेंट ले लिए मैंने, एक कोई नंबर होगा दोस्तों, जैसे मैंने बोल दिया भाई 4। ठीक है, और मैंने वेरिएबल ले लिया दोस्तों मल्टीप्लाई, वेरिएबल आप एक्स ले लो वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे ले रहा हूं दोस्तों वाई। ठीक है, और आप समझ रहे दोस्तों, हमारे पास 4 × y दोस्तों हम लिखते हैं 4y, यानी यहां पे अंडरस्टूड है कि 4 और y के बीच में दोस्तों मल्टीप्लाई दोस्तों। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो ये होता है, जो दोस्तों कांस्टेंट होता है दोस्तों, हम इसको बोलते दोस्तों उस टर्म का कोफिशिएंट दोस्तों। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, यानी ये बोलते हैं दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ टर्म, कोफिशिएंट ऑफ टर्म दोस्तों, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट। जैसे कि मैं बोलूं कि 4y यानी एक टर्म है दोस्तों, इसका कोफिशिएंट क्या दोस्तों, आप बोलेंगे 4। क्या दोस्तों, 4। 4 इस टर्म का क्या कोफिशिएंट है दोस्तों। ठीक है, ये तो आपने समझा दोस्तों टर्म कैसे फॉर्म होती है। अब समझते हैं दोस्तों कि जो टर्म है हमारे पास ये किस टाइप की होती है। देखो भाई, मैं यहां बताना चाहता हूं आपको भाई कि टर्म, मैं यहां लिख देता हूं भाई टर्म से। देखो भाई, जो हमारे पास टर्म है दोस्तों वो 2 टाइप्स की होती है। टर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, हम पद। क्या बोलते हैं दोस्तों, पद। ठीक है, देखो भाई, देखो टर्म्स दोस्तों 2 टाइप्स की, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म दोस्तों। लाइक टर्म, लाइक टर्म और दोस्तों अनलाइक टर्म, अनलाइक, अनलाइक टर्म दोस्तों। ठीक है, अब जो लाइक टर्म दोस्तों, लाइक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बोलोगे दोस्तों लाइक का मतलब होता है सेम। क्या हो दोस्तों, सेम।
यानी कि यहां पे क्या होगा दोस्तों, देखो लाइक टर्म्स हैव सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स रेज्ड टू सेम पावर। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या होगा दोस्तों, सेम वेरिएबल होंगे दोस्तों, उनकी जो पावर होगी दोस्तों रेज्ड टू पावर क्या होगी दोस्तों, सेम होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने लिखा दोस्तों 8x⁴, मैंने एक ये टर्म लिख दी दोस्तों, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने दोस्तों 7x⁴, ठीक है दोस्तों। यानी दोनों टर्म लिखे दोस्तों 8x⁴ और 7x⁴ दोस्तों, दोनों टर्म दोस्तों क्या लाइक है। लाइक देखो, लाइक टर्म होती है जिन, देखो वेरिएबल तो दोनों सेम, जैसे यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, और इनकी पावर क्या, तो यहाँ कितने 4 और एक्स पावर यहाँ क्या दोस्तों 4, तो पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो दोस्तों ये बनेगी लाइक टर्म दोस्तों, ठीक है, समझे इस बात को। जैसे कि देखो ये जो हमारे पास जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है एक तरीके से, ये मैंने लिखा है एक वेरिएबल में दोस्तों। अब पॉलिनोमियल हमारे पास दो वेरिएबल के हो सकते हैं दोस्तों, जैसे उनके लिए समझाता हूं आपको। जैसे मैं कहता हूं दोस्तों, जैसे मान चलिए ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं कह रहा हूं 2xy, 2xy दोस्तों, यहां पे दो वेरिएबल हो दोस्तों, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने दोस्तों 7xy, ठीक है। तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल दोस्तों, और दोनों की पावर क्या, यहाँ भी इसकी पावर क्या 1 है और यहाँ भी इसकी पावर क्या 1, इन दोनों पावर देखो वेरिएबल ही सेम है और पावर भी दोस्तों क्या सेम है दोस्तों, तो ये दोनों ही टर्म भी क्या दोस्तों लाइक टर्म दोस्तों, क्या है लाइक टर्म है दोस्तों। अब बात करते दोस्तों यहाँ पे अनलाइक टर्म क्या होता है, देखो अनलाइक टर्म दोस्तों, अनलाइक अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल, इनके क्या होंगे दोस्तों डिफरेंट वेरिएबल होंगे दोस्तों, क्या होंगे डिफरेंट वेरिएबल, और क्या दोस्तों, और सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल रेज्ड टू सेम डिफरेंट पावर, रेज्ड टू डिफरेंट पावर, डिफरेंट पावर, डिफरेंट पावर, ठीक है दोस्तों। यानी कि देखो या तो वेरिएबल अलग अलग होंगे दोस्तों, या फिर वेरिएबल सेम होगा दोस्तों पर पावर डिफरेंट होगा दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों, जैसे देखिए मैं दे रहा हूं फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, मैंने बोल दिया यहां लिख दिया मैंने 2x², ठीक है दोस्तों, और यहां लिख दिया मैंने 3y³, 3y³ या फिर आप स्क्वायर ही लिखिए, ठीक है 3y² दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आप देखो पावर सेम है बट हम देख पा रहे हैं वेरिएबल डिफरेंट है दोस्तों, वेरिएबल क्या है डिफरेंट है, तो दोस्तों ये क्या टर्म है, ये अनलाइक टर्म दोस्तों, यानी कि अलग अलग टर्म है दोस्तों, ठीक है। और देखो भाई एक तो ये हो गया दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि देखो सेम वेरिएबल, वेरिएबल सेम हो परंतु पावर क्या हो दोस्तों डिफरेंट। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा 3x⁵ और 8x⁵5, 8x⁵5, आप देख पाएंगे दोस्तों यहां भी x है यहां भी x है, बट यहां पे पावर 3 है, यहां पे पावर क्या दोस्तों 5 है, पावर तो डिफरेंट होगी दोस्तों। तो ये दोनों टर्म भी क्या दोस्तों अनलाइक है दोस्तों, ये दोनों टर्म क्या अनलाइक है, और ये दोनों टर्म क्या दोस्तों लाइक टर्म दोस्तों। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, लाइक और अनलाइक कर दीजिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, हम दो वेरिएबल के लिए भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तीन के लिए, बट यहाँ पे हम 10th क्लास में दोस्तों केवल एक वेरिएबल की बात करेंगे दोस्तों, केवल एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल की। तो देखिए दोस्तों आप समझे कि हमारे पास टर्म क्या होती है, और टर्म्स की जो टाइप्स हैं लाइक और अनलाइक टर्म दोस्तों वो क्या होती है, आप ये समझो दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों जो हमारे पास जो लाइक टर्म है दोस्तों, अब हम इनको मतलब जो लाइक टर्म दोस्तों, इन जो पहले सबसे पहले समझते हैं कि जो टर्म है दोस्तों उनको हम जो सेपरेट करते हैं दोस्तों, जैसे किसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है दोस्तों वो कैसे पता लगाएंगे, देखो भाई। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों इससे बाद आपको कि जो हमारे पास देखो ओनली लाइक टर्म्स, पहले तो ये समझो दोस्तों, यानी कि टर्म्स
टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। यानी हमारे पास जो टर्म्स है दोस्तों, उन वो जो टर्म्स है दोस्तों उनको हम अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं दोस्तों, प्लस और माइनस साइन से दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, ये मैंने दोस्तों क्या लिख दिया, एक पॉलिनोमियल लिख दिया दोस्तों। और मैं कह रहा हूं इसमें कितनी टर्म है दोस्तों, तो आप देखेंगे दोस्तों, देखो यहां पे क्या प्लस है, यहां प्लस है, यहां क्या प्लस है दोस्तों। चलो मैं यहां पे ना ये माइनस ले लेता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको और समझ में आ जाए कि माइनस का भी यूज कर लेंगे हम। देखो भाई इसको माइनस कह रहा हूं, ठीक है। तो आप देखें दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या दोस्तों, पहले सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पे पावर क्या 3 है, यहाँ कितने 2, यहाँ क्या 1 और यहाँ क्या बस तो 1 भी नहीं, मतलब कि 0 है। एक्स पावर 0 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं और 1 को दोस्तों एक्स पावर 0, यानी यहाँ पे पावर क्या दोस्तों 0 है। तो सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पे कितनी टर्म है दोस्तों। तो टर्म देखेंगे दोस्तों, आप पाएंगे यहाँ पे प्लस है, यानी ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है दोस्तों। यहाँ प्लस है, ये टर्म अलग है, ये अलग है दोस्तों। यानी हम बोल सकते हैं देखो, एक टर्म, 2, 3 और 4 दोस्तों। क्या दोस्तों, 4 टर्म दोस्तों। यानी कि इस पॉलिनोमियल में दोस्तों कितनी टर्म है, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, ठीक है दोस्तों। इस पॉलिनोमियल कितनी टर्म दोस्तों, 4 टर्म दोस्तों। कितनी टर्म है, 4 टर्म है दोस्तों, जो कि दोस्तों क्या सभी अलग अलग है, क्योंकि पावर है जो उनकी क्या दोस्तों डिफरेंट है, क्या दोस्तों डिफरेंट है, ठीक है। समझे दोस्तों इस बात को। ऐसे आप वाई में वेरिएबल लेके पॉलिनोमियल बना सकते हो दोस्तों आप, और पावर कुछ भी रख सकते हो दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। बस यहाँ पे मेरा मोटिव ये था आपको समझाने की, हमारे पास जो टर्म्स होते हैं दोस्तों उनको प्लस और माइनस साइन से दोस्तों अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो देखो ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड subtract with respect to their coefficient अब देखो इसका मतलब समझे, तो मैंने बोला कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। हम केवल लाइक टर्म को दोस्तों ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि देखो यहाँ पे दोस्तों क्या, ये सारी टर्म्स यहाँ अपने आप में बात करूं, जैसे ये वाले टर्म, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म दोस्तों, ये चारों टर्म दोस्तों क्या अनलाइक टर्म दोस्तों, क्या है अनलाइक टर्म दोस्तों। अब हम इनको ऐड नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे समझाऊं दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो भाई, मैंने कहा आपसे ये क्या दोस्तों 7x², ठीक है, और ये क्या मैंने आपसे कि 3x² दोस्तों, ठीक है। और ये बोल दिया भाई मैंने आपसे कि 2x प्लस 6x दोस्तों। मैंने की क्या लिख दी, पॉलिनोमियल लिख दिया दोस्तों। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे x की पावर 2 दोस्तों, यहाँ भी x की पावर क्या 2, यानी ये टर्म और ये टर्म दोस्तों क्या लाइक टर्म दोस्तों, क्या है लाइक टर्म है, क्या है दोस्तों लाइक टर्म। और ये 2x और ये 2x क्या दोस्तों लाइक टर्म है। तो यहां से आप ना, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि देखो यहां तो जैसे कि ये 3x की पावर 3, 4x की पावर 2, तो आप इसको जोड़ नहीं सकते, आप इनको ऐसे ही लिखे रहने दोगे। परंतु यहां पे 7x² प्लस में 3x², तो देखो x² लाइक टर्म दोस्तों, तो देखो 7 और 3 10 x² हो जाएगा दोस्तों। ये इसलिए बोला मैंने कि विद रिस्पेक्ट टू देयर कोफिशिएंट, उनके कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में दोस्तों उनको ऐड कर देंगे, सेपरेट कर देंगे दोस्तों। जैसे कि मैं बता दूं दोस्तों, चलो मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ भाई, ठीक है, हाँ ले लिया मैंने माइनस, ये माइनस ले लिया भाई। तो देखो 7 और 3 10x² होगा। अब देखिए प्लस माइनस दोस्तों माइनस, तो बड़े में से छोटा घटाएं दोस्तों, 6 में से 2 गया तो 4। अब साइन 4 का आएगा दोस्तों, जो बड़े वाला होता है उसका साइन आता है। तो आप देखेंगे 6 का साइन क्या दोस्तों नेगेटिव, तो आएगा -4 x का दोस्तों x, ठीक है। इस तरह से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, हम लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये बात मैं यहां बताना चाह रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया दोस्तों कि लाइक टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो उनकी जो पावर है दोस्तों वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम होनी चाहिए लाइक टर्म
तब। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, देखो हम भी मैंने आपका पॉलिनोमल की पॉलिनोमल को डिफाइन नहीं किया दोस्तों, तो उससे पॉलिनोमल को डिफाइन करने से पहले दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि एलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, वैसे जो हमारे पास हम पढ़ रहा हूं जो आपको पॉलिनोमल दोस्तों, ये एलजेब्रिक का एक टॉपिक है। ठीक है, पॉलिनोमल। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि हमारे पास ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो देखो भाई समझते हैं एलजेब्रिक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, हम समझते हैं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई। देखो आ जाओ भाई, यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों। अब देखो एलजेब्रिक यानी कि एबीसीडी की बात करें दोस्तों, किसकी, एबीसीडी की। देखो हमारे पास क्या होता है दोस्तों को, एन एलजेब्रिक एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन expression is a combination of constant and variables, constants and variables in which in which these are connected by mathematical operators like प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पास जो दोस्तों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक कॉम्बिनेशन दोस्तों। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, किस किसका, ऑफ कॉन्स्टेंट्स का एंड वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, इन विच, जिसमें दोस्तों वो इन विच दीज आर कनेक्टेड, यानी ये कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोस्तों कनेक्ट होते हैं बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। लाइक कौन कौन से दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेटर से दोस्तों कनेक्ट होते हैं, वो किससे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड दोस्तों। ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है दोस्तों। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही बोल देते क्या दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझाना चाहता हूं दोस्तों, यदि मैं बोलता हूं दोस्तों, मैं लिख रहा हूं ये देखो, 4x³ प्लस 3/4 x की पावर 2। ठीक है दोस्तों, मैंने दो टर्म का दोस्तों क्या लिख दिया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया दोस्तों। ठीक है, और मैं कह रहा हूं देखो, मैं कई 2-3 लिख रहा हूं। ठीक है भाई, तो मैंने यहां लिख दिया दोस्तों 5x की पावर 3/2 माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, और लिख दो दोस्तों, एक ये हो गया। अब एक और लिखो भाई, ये 4x की पावर 5 माइनस 1/x² दोस्तों प्लस 4। और देखो दोस्तों, ये बोल रहा हूँ मैं, 2x की पावर 3 प्लस √x प्लस 4। ये दोस्तों सम मैंने कुछ क्या लिख दिया दोस्तों, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया दोस्तों। क्या लिख दिया दोस्तों, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल है दोस्तों, वो दोस्तों क्या कनेक्ट है, कहीं पे प्लस है, कहीं पे डिवाइड है, कहीं पे क्या दोस्तों माइनस है,
और कहीं पे दोस्तों मल्टीप्लाई दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो, कनेक्ट हो दोस्तों, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पावर वागर हमको पावर का को देखना नहीं, ये सिंपल ये देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अगर आप अपनी तरफ से कोई भी कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो सब क्या बनेंगे दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगे दोस्तों। आप डिग्री का ध्यान मत रखो कि कोफिशिएंट क्या हो, एक नंबर होगा दोस्तों, और जो हमारे पास पावर दोस्तों वो भी कोई रियल नंबर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। क्या हो सकता है, रियल नंबर होगा दोस्तों। जैसे कि फिर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे पावर मान के लिए 3, यहाँ पे पावर दोस्तों 3/2, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों पावर दोस्तों माइनस में होगी, यानी एक्स की पावर ऊपर रखेंगे तो आप -2 आएगा दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो एक्स पावर 1/2 दोस्तों, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे पास दोस्तों, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों, ठीक है। क्या दोस्तों, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जिस पे जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, पॉलिनोमियल दोस्तों। अब देखिए पॉलिनोमियल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो कुछ जो एक्सप्रेशन दोस्तों वही क्या बनेंगे दोस्तों, पॉलिनोमियल बनेंगे दोस्तों। अब पॉलिनोमियल दोस्तों कंडीशन होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, कंडीशन। देखो आइए मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है भाई दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पॉलिनोमियल सॉरी दोस्तों, पॉलिनोमियल दोस्तों। पॉलिनोमियल, देखो ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं दोस्तों। देखो पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स आर दोज algebraic expressions polynomials are those algebraic expressions in which in which variables have degree, have power लिख देना, have power, whole number, whole number, whole numbers, ठीक है दोस्तों। सॉरी भाई, देखो यानी पॉलीमर क्या होता है दोस्तों, हमारे पॉलीमर्स आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर होल नंबर दोस्तों। यानी कि हमारे पास जो पीछे वाले दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया दोस्तों मैंने आपको, कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों इनमें से वो पॉलिनोमियल बनेंगे दोस्तों जहां पे वेरिएबल की पावर दोस्तों क्या होगी, होल नंबर होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों, होल नंबर। आप देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे पावर क्या 3 है, यहाँ पे क्या दोस्तों 2 है, यहाँ पे कितनी है 3/2, यहाँ कितने दोस्तों -2। तो यानी ये वाला पॉलिनोमियल दोस्तों इसमें पावर होल नंबर है। होल नंबर आप जानते हो दोस्तों 0 1 2 3 ये सब क्या बस होल नंबर दोस्तों। देखो एक बार मैं यहाँ बता भी देता हूँ दोस्तों होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए दोस्तों। तो होल नंबर क्या होता है, देखो भाई हमारे पास जब हम नेचुरल नंबर में दोस्तों जब 0 मिला लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है दोस्तों, होल नंबर दोस्तों। क्या मिलते हैं, होल नंबर। तो यानी कि हमारे पास होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन दोस्तों। ये सभी क्या हमारे पास क्या है दोस्तों, होल नंबर दोस्तों। क्या है, होल नंबर, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल लिखता हूं दोस्तों, पर आप बताना कि इन एग्जांपल में से कौन सा तो पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। देखो भाई मैंने कहा आपसे 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4, ये मैंने दोस्तों एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया दोस्तों, ठीक है। और मैं कह रहा हूं भाई 2x प्लस में 1/x प्लस में
3, एक लिख दिया मैंने 8 एक्स की पावर 3/2 प्लस पाई। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया। और एक लिख दिया दोस्तों मैंने पाई एक्स की पावर 7 प्लस 6, एक ही लिख दिया दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक में लिख दिया -2 रूट एक्स की पावर 3 प्लस 4x। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे दोस्तों। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि इन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दोस्तों कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल दोस्तों नहीं है दोस्तों। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, पॉलिनोमियल मैंने बताया कि उसमें वेरिएबल की पावर दोस्तों क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये होनी चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे कि सर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन दोस्तों, देखिए यहाँ कॉमा लगा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक है दोस्तों, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर 1 है दोस्तों। तो आप देखें दोस्तों, यहाँ पे क्या वेरिएबल क्या एक्स है, एक्स पर क्या दोस्तों 2, जो कि होल नंबर है। एक्स पर क्या दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन ये दोस्तों, इसका मतलब क्या एक है, तो यहाँ भी क्या दोस्तों होल नंबर है। अब बोलेंगे अब चार, चार की तो कुछ यहाँ पे एक टर्म है दोस्तों, जो कि कॉन्स्टेंट टर्म दोस्तों। अब जहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म हो दोस्तों, अगर मैं बोलूँ 4 मल्टीप्लाई दोस्तों 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1। तो आप 1 आप जानते हैं कि भाई एक्स की पावर 0 वो क्या होती है दोस्तों 1। तो आप बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे एक्स 1 की जगह आप लिख दो एक्स की पावर 0। यानी कि मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे जो एक्स की पावर है दोस्तों, वहां वो क्या है 0 दोस्तों। जहां पे कांस्टेंट है दोस्तों, वहां पे एक्स की पावर क्या दोस्तों 0 है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों 0, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है होल नंबर है। अगर होल नंबर है दोस्तों, क्या है ये वाला जो पॉलिनोमियल है दोस्तों फर्स्ट नंबर, ये हमारे पास किस टाइप का पॉलिनोमियल दोस्तों, सॉरी, ये हमारे पास पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों, वो क्या एक पॉलिनोमियल है दोस्तों, क्या है पॉलिनोमियल है दोस्तों। ये वाला पहला वाला दोस्तों क्या पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की दोस्तों। तो आप पाएंगे दोस्तों यहाँ पे क्या कि देखो एक्स की पावर यहाँ क्या दोस्तों एक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक होल नंबर होती है। तो अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर दोस्तों क्या है, ऊपर देखना दोस्तों, तो 1/x दोस्तों, 1/x का मतलब क्या दोस्तों, आप जब पावर ऊपर लिखते हो दोस्तों, तो आप लिखेंगे दोस्तों नीचे पावर यदि 1 हो दोस्तों, नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में दोस्तों 1 है, अगर न्यूमरेटर में लानी है दोस्तों, तो वो क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है दोस्तों, आप जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या दोस्तों -1 है, तो यानी -1 दोस्तों, -1 तो इसमें है ही नहीं होल नंबर में। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, ये वाला हमारे पास क्या पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास क्या नहीं दोस्तों पॉलिनोमियल नहीं है, यानी ये वाला एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या नहीं है पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। अब आप देखो यहाँ पे दोस्तों, हमने देखा कि एक्स की पावर है क्या दोस्तों 3/2, क्या 3/2 दोस्तों क्या होल नंबर है। आप कहेंगे सर 3/2 तो होल नंबर है ही नहीं, तो इसलिए ये भी क्या दोस्तों हमारे पास पॉलिनोमियल दोस्तों नहीं है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, बट पॉलिनोमियल दोस्तों, पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगे दोस्तों जिनकी पावर क्या होगी दोस्तों होल नंबर होगी, वेरिएबल्स की पावर दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो एक्स की पावर 7, बात दोस्तों केवल एक्स की पावर की हो रही है दोस्तों, किसकी पावर हो रही है दोस्तों एक्स, यानी कि वेरिएबल की पावर की दोस्तों। बट इसका जो कोफिशिएंट दोस्तों वो तो कुछ भी हो सकता है। तो कोफिशिएंट है क्या दोस्तों पाई है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर कितने दोस्तों 7, और यहाँ पावर कितने दोस्तों 0। तो यानी ये हमारे पास क्या दोस्तों पॉलिनोमियल है दोस्तों, क्या है पॉलिनोमियल दोस्तों ये है। अब बात करता हूं दोस्तों मैं लास्ट वाले की भाई। तो यहाँ पे देखो भाई कोफिशिएंट क्या दोस्तों -√2, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर कोई दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट कुछ भी हो, कोई हमसे उसको लेना कुछ नहीं है हमको, केवल वेरिएबल की पावर देखिए दोस्तों। तो हम देख पा रहे वेरिएबल की यहाँ दोस्तों 3 और यहाँ के दोस्तों 1, क्या दोस्तों 1 है। तो 3 और 1 दोनों क्या दोस्तों होल नंबर है, इसलिए ये वाला लास्ट वाले दोस्तों हमारे पास क्या एक पॉलिनोमियल है दोस्तों, क्या है दोस्तों पॉलिनोमियल दोस्तों है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पॉलिनोमियल भी समझ में आ गई होगी, पॉलिनोमियल क्या चाहिए दोस्तों, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया दोस्तों कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दोस्तों जिनकी एल्जेब्रिक वेरिएबल की पावर दोस्तों होल नंबर होते हैं दोस्तों, वो वाले एक्सप्रेशन दोस्तों क्या बनते हैं पॉलिनोमियल बनते हैं दोस्तों, क्या बनते हैं दोस्तों पॉलिनोमियल बनते हैं दोस्तों। समझे इस बात का। अब एक छोटी सी बात यहां और लिख लीजिए आप, क्या कि देखो यदि हमारे पास एन एक कोई फाइनाइट नंबर है दोस्तों, एन क्या दोस्तों फाइनाइट नंबर है, और मैं कह रहा हूं किसी भी पॉलिनोमियल दोस्तों एन डिग्री, यानी बोलो एन पावर दोस्तों, किसी पॉलिनोमियल क्या दोस्तों एन पावर दोस्तों, मैं डिग्री पे बात करूंगा दोस्तों, पहले आप पावर समझ देखो भाई। देखो टर्म तो आप समझ नहीं दोस्तों, एक टर्म है दो टर्म, यानी इस टर्म यानी इस पॉलिनोमियल दोस्तों कितने टर्म है 3 टर्म दोस्तों। तो मैं समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, देखो इफ ए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हैज पावर हैज पावर पावर एन,
यदि उसकी पावर दोस्तों क्या n है, हैज पावर n, हैज पावर n। इफ ए पोलिनोमियल हैज पावर n, देन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म in that polynomial, in that polynomial, polynomial is polynomial, the number of terms in that polynomial n plus वन, n plus वन, यानी जो नंबर ऑफ टर्म होंगी दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म उस पोलिनोमियल दोस्तों क्या होंगी, n प्लस वन दोस्तों, क्या होंगे दोस्तों, n प्लस वन। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या दोस्तों, यदि हमारे पास कोई पोलिनोमियल दोस्तों और उसकी पावर n है, मान चलिए क्या दोस्तों, n है, हाईएस्ट पावर क्या दोस्तों, n है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगे दोस्तों, उसमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा होगी। जैसे कि सपोज करिए, जैसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, इस पॉलिनोमियल दोस्तों कितनी हाईएस्ट पावर दोस्तों, n, यानी क्या है यहाँ पे दो, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने दोस्तों आप पाएंगे दोस्तों, एक, दो और तीन दोस्तों, कितनी टर्म दोस्तों, तीन। क्या होंगे दोस्तों, तीन अनलॉक टर्म दोस्तों, क्या होंगे दोस्तों, तीन अनलॉक टाइप, यानी जितने भी नंबर ऑफ पावर होगी दोस्तों, उससे एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टर्म होंगे दोस्तों उस पॉलिनोमियल में दोस्तों। ठीक है, समझे दोस्तों। सपोज करें मैंने कहा आपसे कि एक पॉलिनोमियल है दोस्तों, उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर दोस्तों वो है पांच, क्या दोस्तों, पांच। ठीक है, और मैं कह रहा हूं आपसे, पूछ रहा हूं आपसे कि उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, उसमें कितनी टर्म होंगी दोस्तों। अगर पावर पांच है दोस्तों तो एक टर्म एक्स्ट्रा होगी, यानी कि छह टर्म उस पॉलिनोमियल में हो सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमम। कम से कम भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम कुछ कोफिशिएंट्स को जीरो बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है, परंतु उसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ टर्म होंगे दोस्तों वो कितनी होंगी, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, छह होंगे दोस्तों, पांच वाले में छह होंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि एक पॉलिनोमियल दोस्तों की पावर, उसमें जो पॉलिनोमियल दोस्तों उसकी जो पावर दोस्तों वेरिएबल की 1000 है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम दोस्तों। तो आप बोलेंगे दोस्तों 1001, 1001। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें इफ ए पॉलिनोमियल हैज पावर n, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, मैं हम दोस्तों मैक्सिमम एक वर्ड लिख देता हूं जिससे कि आप समझ में, देखो, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म, यहां के बाद है दोस्तों, बात का ध्यान रखना भाई। चलो मैं थोड़ा सा इससे बता देता हूँ, यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इन दैट पॉलिनोमियल n प्लस वन। ठीक है दोस्तों, आ जाओ भैया, अब समझा पॉलिनोमियल, समझ दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म ही समझ दोस्तों। अब बात करता हूं दोस्तों मैं आपके सामने कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है दोस्तों, उनको यदि हम सेपरेट करना चाहिए, मतलब कि अब पढ़ना दोस्तों उनको हमको अब इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे दोस्तों। यानी कि हम पॉलिनोमियल को, यानी कि आपने सुना होगा दोस्तों, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल दोस्तों, ये हमारे पास क्या दोस्तों, पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दोस्तों, क्या दोस्तों, टर्म। यानी मैं आपके सामने दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ क्या कर रहा हूं दोस्तों, पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों। देखो भाई, देखो भाई, यहां पे समझाता हूं भाई आपको मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स दोस्तों, ठीक है भाई। तो दोस्तों मैं इसकी जो क्लासिफिकेशन आपको दो टाइप से बताने वाला हूं, दो टाइप से, ठीक है भाई। देखो भाई, एक तो क्या है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और यहां पे दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ
डिग्री। ठीक है दोस्तों, डिग्री। मैंने अभी आपको डिग्री डिफाइन नहीं किया दोस्तों, मैं डिग्री बताऊंगा आपको, सिंपल सिंपल। ठीक है भाई, देखो भाई, तो सबसे पहले मैं इनको डिफाइन कर देता हूं भाई, कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दोस्तों पॉलिनोमियल किस टाइप, कितने टाइप्स के बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो भाई, यहां पे सबसे पहले मोनोमियल दोस्तों, मोनोमियल। ठीक है दोस्तों, दूसरा बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है दोस्तों, यहां पे दोस्तों ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है दोस्तों, ऐसे बाई कोऑर्डिनेट कह सकते हैं हम, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, इतने तीन टाइप के बन हम ज्यादातर पढ़ते हैं दोस्तों इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिग्री। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों। सेकंड वन और दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। तीसरा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, फोर्थ वन देखो दोस्तों क्यूबिक, वैसे आगे हम बढ़ा भी सकते हैं, देखो ये पावर्स के आधार पे होगा दोस्तों। अब हमारे पास होता देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, नॉन जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और लास्ट वन दोस्तों जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल दोस्तों। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सभी चीज समझाऊंगा, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों उसको बताऊंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं दोस्तों, सारी चीज डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि मोनोमियल क्या होता है दोस्तों, मोनोमियल दोस्तों। देखो भाई, बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइप का हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म समझते भाई, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि टर्म के आधार पर, टर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। देखो भाई फर्स्ट वाला क्या था बताओ भाई, फर्स्ट था हमारे पास मोनोमियल, क्या था दोस्तों, मोनोमियल। देखो भाई मोनोमियल, देखो मोनो का मतलब देखो, मोनो एक वर्ड है दोस्तों, उसका मतलब होता है दोस्तों एक, क्या होता है दोस्तों एक। ठीक है, तो मोनो यानी मोनोमियल, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हैज डिग्री, हैज सॉरी हैज डिग्री, हैज टर्म वन, टर्म वन, यानी जिस पॉलिनोमियल दोस्तों एक ही टर्म हो दोस्तों, ए पॉलिनोमियल हैज टर्म वन। ठीक है, यानी एक टर्म वाला दोस्तों जो पॉलिनोमियल दोस्तों वो क्या होगा, मोनोमियल दोस्तों। एग्जांपल के लिए देखो दोस्तों, एग्जांपल यहां मैं यही लिखवा देता हूँ भाई, एग्जांपल भी यहां पे आ जाओ भाई। एग्जांपल दोस्तों देखो, इस पे डिग्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी दोस्तों, डिग्री कुछ भी हो सकती है, बट होगी होल नंबर, क्योंकि पॉलिनोमियल बन चुका है ना वो। देखो भाई, तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों 3x⁻², तो पावर 2 एक ही टर्म दोस्तों, जैसे देखो भाई मैं लिख दिया भाई 4x⁻5, ये भी क्या दोस्तों एक मोनोमिलिया। ठीक है, एक ही टर्म दोस्तों, और मैं लिख देता हूं, जैसे मान चलिए मैं लिख दिया भाई 8, ये 8 भी अपना में क्या दोस्तों एक पॉलिनोमियल है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक टर्म दोस्तों दोस्तों क्या है, जो कि कांस्टेंट टर्म दोस्तों, यहाँ पे x की पावर क्या दोस्तों 0। ठीक है दोस्तों, और मैं रहूँ पाई x⁻5, ये भी क्या दोस्तों एक मोनोमियल दोस्तों, क्या है
मोनोमियल्स है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है, केवल एक ही टर्म दोस्तों। ऐसे आप अपनी तरफ से दोस्तों बहुत सारे मोनोमियल बना सकते हो दोस्तों। एक कोफिशिएंट ले लो और एक वेरिएबल ले दोस्तों और उसकी कुछ पावर डाल दो, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए दोस्तों, होल नंबर। क्या हो दोस्तों, होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम बाइनोमियल, बाइनोमियल पोलिनोमियल दोस्तों, ठीक है भाई। यानी हमारे पास दूसरे नंबर का जो पोलिनोमियल दोस्तों वो क्या है, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है भाई। तो बाइनोमियल पोलिनोमियल दोस्तों क्या होता है हमारे पास, ए पोलिनोमियल, ए polynomial has degree, sorry, has term 2, has two terms, has one term, has two terms, has two terms। किसी में क्या होगा दोस्तों, दो टर्म होंगे दोस्तों। कितने टर्म होंगे दोस्तों, दो टर्म। जैसे कि देखिए दोस्तों, सॉरी, देखो भाई, जैसे मैंने बोला देखो 4x⁻7 प्लस 6, ये क्या दोस्तों, दो टर्म के क्या है दोस्तों, पॉलिनोमियल दोस्तों। दो टर्म के क्या है दोस्तों, पॉलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया भाई -7 x⁻2 प्लस 6, 6 नहीं, अब की बार हम ले रहे हैं 2x, ठीक है दोस्तों। ये भी क्या दोस्तों, एक बाइनोमियल दोस्तों। इसमें कितनी टर्म है, दो, ठीक है दोस्तों। अब ये वाला ले दोस्तों मैंने √2 x⁻3 प्लस 7, ये भी क्या दोस्तों, एक बाइनोमियल दोस्तों। देखो भाई, यहां पे देखो, केवल बात करेंगे दोस्तों एक्स की पावर की। एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए दोस्तों, केवल होल नंबर दोस्तों। और अब दो टर्म में क्यों बोला दोस्तों, अब मैंने बताया आपको टर्म को दोस्तों सेपरेट करते हैं, प्लस है माइनस साइन है दोस्तों। तो आप देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है दोस्तों। तो ये टर्म अलग अलग है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अलग अलग टर्म्स है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया भाई 5x⁻4 माइनस 3x⁻2 दोस्तों। ये क्या ले दोस्तों, मैंने एक और पोलिनोमियल दे दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने माइनस साइन का यूज कर लिया, ठीक है। तो समझे दोस्तों। तो आशा करता हूं आप मोनोमियली समझ होंगे, बाइनोमियली समझ दोस्तों। अब बात करें दोस्तों ट्राइनोमियल। ट्राई देखो भाई, देखो वैसे आप ना इनका मीनिंग ना दोस्तों, इनका जो मतलब है वो उस नाम में ही है दोस्तों। आप देखें दोस्तों, मोनो का मतलब बताया दोस्तों मैंने एक, यानी एक टर्म होगा दोस्तों उसमें। बाइनोमियल मतलब दो, बाई मतलब दो। अब ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब दोस्तों तीन, ट्राइनोमियल यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल दोस्तों जिसमें क्या हो दोस्तों, तीन टर्म हो दोस्तों। कितनी टर्म्स हो दोस्तों, थ्री टर्म्स हो। कितनी हो दोस्तों, थ्री टर्म्स। देखो भाई, यानी ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैज थ्री टर्म्स, हैज थ्री टर्म्स। कितनी टर्म्स होंगे दोस्तों उसमें, तीन टर्म्स होंगे दोस्तों। कितनी टर्म्स, तीन टर्म्स पूरी लिख देते हैं भाई, थ्री टर्म्स, ठीक है दोस्तों, थ्री टर्म्स। अब देखो एग्जांपल के लिए दोस्तों, देखो यहाँ पे दो दो टर्म लिख दोस्तों। मैं अब तीन टर्म का बनाना दोस्तों, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। देखो भाई 8x⁻2 प्लस 7x माइनस 3, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बना देगा, ट्राइनोमियल बना दे दोस्तों। क्या बना देगा, ट्राइनोमियल बना दे दोस्तों, ठीक है। आप देखें दोस्तों को, यहाँ पे पावर क्या दो, यहाँ पे क्या पावर एक, यहाँ पे क्या दोस्तों तीन। और आप देखें दोस्तों यहाँ प्लस है, यहाँ क्या माइनस है। तो तीनों टर्म दोस्तों अलग अलग होगी। क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो गई है, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे मैंने बोला, अब ये बार लिख दिया दोस्तों मैंने 7x⁻5 प्लस में 3x² माइनस 8x। ये क्या दोस्तों, एक और पॉलिनोमियल दोस्तों जिसका नाम क्या देंगे, ट्राइनोमियल दोस्तों। कितने टर्म क्योंकि इसमें तीन टर्म है दोस्तों। कितने टर्म है, तीन, ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब एक और लिख रहा हूं भाई मैं आपके लिए, √2 x⁻4 प्लस 3x² प्लस 7x। ये क्या ले दोस्तों, मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखे है दोस्तों जिसमें क्या दोस्तों, तीन टर्म। इस वजह से इसका क्या नाम दोस्तों, ट्राइनोमियल दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का यूज करते हो दोस्तों, पॉलिनोमियल बना सकते हो दोस्तों, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल दोस्तों, ठीक है। समझे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेस पे आप दोस्तों पॉलिनोमियल को समझ गए हो दोस्तों, ठीक है। समझिए दोस्तों इस बात को। अब बात करें दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दोस्तों।
उससे पहले दोस्तों मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि डिग्री क्या होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों डिग्री, क्योंकि डिग्री को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो भाई, तो मैं डिग्री पहले बात करता हूं दोस्तों, डिग्री ऑफ टर्म दोस्तों, डिग्री ऑफ टर्म। देखो भाई, डिग्री ऑफ टर्म यानी किसी भी टर्म की दोस्तों डिग्री, ठीक है दोस्तों, डिग्री ऑफ टर्म। और दोस्तों बात करूं मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो भाई, देखो, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों, डिग्री मतलब जैसे हमने आपने टर्म समझा दोस्तों, टर्म क्या होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वैल्यू की पावर दोस्तों कुछ भी हो सकती है दोस्तों, कुछ भी मतलब क्या होगी, केवल 0 1 2 3 4 एंड सो नहीं कि होल नंबर दोस्तों। तो डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है दोस्तों, देखो, यानी इट इज द हाइएस्ट, हाइएस्ट, ऐसे देखो, इट इज द हाइएस्ट पावर। नहीं तो मैं दोस्तों, मैं देखो, अगर मैं केवल एक वेरिएबल के लिए डिफाइन करूं दोस्तों, तो मैं इस तरह से करूंगा दोस्तों। अब मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ दोस्तों, हमारे पास दो वेरिएबल हो दोस्तों, उससे भी ज्यादा, क्योंकि केवल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है दोस्तों उसके बेस पे, तो मैं उसके बेस आधार पर लिखवा दोस्तों, इट इज द सम ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है दोस्तों। देखो भाई, जैसे एग्जांपल के द्वारा दोस्तों मैं इसको और क्लियर करता हूं आपके लिए दोस्तों। देखो मैंने दिया एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोल रहा हूं भाई, मैंने पोल में दोस्तों दो वेरिएबल का ले लिया, मान चलिए मैं कह रहा हूं कि 3x y की पावर 2, ठीक है दोस्तों, ये मेरे क्या ले लिया पॉलिनोमियल दोस्तों, क्योंकि एक ही टर्म क्या है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोनोमियल की टर्म, क्योंकि एक टर्म की बात करें दोस्तों तो केवल एक टर्म का रखेंगे, ठीक है। जैसे एक लिख दिया मैंने ये 4x की पावर 2 y, ठीक है दोस्तों, एक लिख दिया मैंने -3x की पावर, मतलब x की पावर 1 और y की पावर दोस्तों 1, ठीक है। और मैं बात करूं दोस्तों, एक लिख दिया मैंने 8x की पावर 7 और y, अब लिख दिया दोस्तों मैंने 9x की पावर 7, केवल ये लिख दिया दोस्तों, और लिख दिया मैंने 7 x की पावर 5 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैंने कुछ क्या लिख दिया दोस्तों, मोनोमियल लिख दिया, यानी कि कुछ एक पद वाली क्या लिख दिया, टर्म लिख दिया दोस्तों, ठीक है। देखो भैया, अब मैंने लिखा है कि इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है दोस्तों उनका सम होगा दोस्तों, क्या होगा, सम। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, ये वाला जो पॉलिनोमियल दोस्तों, और ये वाला पॉलिनोमियल, और ये वाला, और ये वाला, ये जो चार पहले मैंने पॉलिनोमियल लिखे हैं दोस्तों, ये वो पॉलिनोमियल दोस्तों जो दो वेरिएबल में दोस्तों, कितने वेरिएबल में, दो वेरिएबल में, ठीक है। आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, दो वेरिएबल केवल डिग्री से संबंधित है, ठीक है। तो उसके आधार, उसके लिए मैं दोस्तों आपको करा रहा हूं दोस्तों। तो देखो एक्स पावर यहाँ कितनी दोस्तों, एक, और यहाँ कितने, दो। तो इस टर्म की जो दोस्तों डिग्री है, इस टर्म की जो डिग्री है दोस्तों, इसका एक्सपोनेंट एक और इसके पावर दो दोस्तों, तो एक और दो, 1 + 2 कितना होगा दोस्तों, 3, यानी कि इस टर्म की जो दोस्तों डिग्री है वो क्या, 3 है दोस्तों। ऐसे यहां देखो दोस्तों, एक्स पावर क्या दोस्तों 2, और वाई पावर दोस्तों यहाँ एक है, क्वेश्चन ये दोस्तों क्या एक है, तो दोस्तों 2 जमा 1 ये कितनी दोस्तों 3, तो यहाँ भी क्या दोस्तों 3 है। यहाँ देखो दोस्तों 1 और 1, यानी 1 + 1, यहाँ कितनी है दोस्तों 2, यानी इस टर्म की दोस्तों जो डिग्री है दोस्तों वो क्या है, 2 है, क्या दोस्तों 2। अब यहाँ देखो भाई, एक्स पावर क्या दोस्तों 7 जमा वाई पावर क्या दोस्तों क्या 1, तो यहाँ पे क्या दोस्तों 8, क्या दोस्तों 8, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए पर एक ही वेरिएबल, यहाँ पे क्या होगी दोस्तों 7 होगी, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 5, ठीक है। अब समझो दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये ना बताऊं दोस्तों, आप सोचेंगे यहाँ पे एक्स वाई की हाईएस्ट पावर होती दोस्तों डिग्री, तो यहाँ पे 2, तो पर 2 नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि वेरिएबल है दोस्तों, उनके जो वेरिएबल होते हैं दोस्तों उनकी जो मल्टीप्लाई करके, यानी कि उनकी जो पावर्स हैं एक्चुअल में उनका सम है दोस्तों, वही क्या होती है उस टर्म की डिग्री होती है दोस्तों, ठीक है। अगर एक वेरिएबल का दोस्तों वो तो फिर सिंपल है, अगर दो से ज्यादा वेरी एक्स वाई जेड दे दिए, मान चलिए आपसे बोल देखिए 3XYZ, ये पॉलिनोमियल है दोस्तों, ठीक है। पहले तो आप ये कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है दोस्तों, ये इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखेंगे XYZ, यानी ये पॉलिनोमियल दोस्तों 3 वेरिएबल्स वाला, ठीक है। तो इसकी डिग्री दोस्तों 3 आएगी, क्या आएगी दोस्तों 3, क्यों 1 2 3,
1+1+1, ठीक है दोस्तों, 3। समझे भाई? आशा करता हूँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। देखो भाई, तो आप डिग्री ऑफ टर्म समझिए दोस्तों, ठीक है। अगर एक वेरिएबल वाला तो दिक्कत नहीं होगी, दो वेरिएबल वाला तो भी, और दो वेरिएबल दोस्तों उसकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी एक्सपोनेंट का सम कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए आइए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो हमारे पास में डिग्री ऑफ टर्म की बात करूं दोस्तों, मैंने एक एक टर्म ली दोस्तों, क्या ली दोस्तों, एक एक टर्म ली दोस्तों। अब मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं दोस्तों, पॉलिनोमियल में हमारे पास कितनी भी टर्म हो सकती है, कितनी भी टर्म हो सकती है दोस्तों। मैं कह रहा हूं दोस्तों, देखो, यानी देखो, इट, यानी हमारे पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होती है, वो इट इज द हाइएस्ट पावर, हाइएस्ट पावर ऑफ, इट इज द हाइएस्ट पावर ऑफ द, इट इज द हाइएस्ट पावर ऑफ द टर्म। यानी किसी भी टर्म की दोस्तों क्या होती है दोस्तों, हाईएस्ट पावर होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। देखो अब एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, एग्जांपल से आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों क्लियर कराता हूं। देखो भाई, मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने लिख दिया एक पॉलिनोमियल 4x³ 3+7x -3, ठीक है दोस्तों। और एक लिख दिया मैंने दोस्तों 8x² 7x³ 3+5, ठीक है दोस्तों। एक ये पॉलिनोमियल दोस्तों, एक और लिख दिया मैंने भाई 8x - 7x² +5x², ठीक है दोस्तों। एक में लिख दिया 8x³ -x², ठीक दोस्तों। मैंने ये कुछ क्या लिख दिया दोस्तों, पॉलिनोमियल लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं दोस्तों इनकी डिग्री, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, यानी कि किसी भी टर्म की दोस्तों हाईएस्ट पावर हो दोस्तों, वही क्या होगा दोस्तों, उससे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी दोस्तों। देखो भाई, तो देखो दोस्तों हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, तीन टर्म, 1 2 3। तो आप देखें दोस्तों एक्स पावर यहाँ कितने दोस्तों, 3, यहाँ कितने दोस्तों, एक्स पावर 1, और यहाँ दोस्तों एक्स पावर 0। कॉन्स्टेंट टर्म दोस्तों एक्स पावर क्या होगा, हमेशा ही 0 दोस्तों, क्या होगी 0। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दोस्तों, एक्स, इस टर्म की 3, क्या होगा दोस्तों 3। तो इस टर्म की जो डिग्री है दोस्तों, यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डी मतलब कितना दोस्तों, 3 है दोस्तों, कितनी है, 3। अब बात करें दोस्तों इसकी, देखो यहाँ पे एक्स पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे कितने दोस्तों 3, और यहाँ पे कितने दोस्तों 5। तो इस पॉलिनोमियल दोस्तों एक्स, देखो टर्म ये दोस्तों, इस टर्म की दोस्तों हाईएस्ट पावर ये ना, तो देखो हाईएस्ट पावर है तो दोस्तों हमारे पास इस टर्म की डिग्री हो जाएगी 3, क्या हो जाएगा दोस्तों 3, क्या भी 3। अब यहाँ देखो आप, तो आप पाएंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे एक्स पावर 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या दोस्तों 4, क्या दोस्तों 4। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी दोस्तों, 4, क्या होगी दोस्तों, डिग्री 4, क्योंकि डिग्री क्या, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। किसी भी टर्म में दोस्तों हाईएस्ट पावर हो दोस्तों, वही क्या हो दोस्तों, डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के दोस्तों, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है दोस्तों डिग्री, यहाँ पे 4। कोविशिएंट वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, डिग्री का केवल एक्सपोनेंट, यानी जो हमारे पास वेरिएबल दोस्तों उसका एक्सपोनेंट देखना है, जहां पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, हाईएस्ट पावर दोस्तों, वही उस पॉलिनोमियल की दोस्तों डिग्री होगी दोस्तों, क्या होगी, डिग्री। देखो वैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो टर्म है दोस्तों, सॉरी, जो हमारे पास डिग्री है दोस्तों, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं दोस्तों। वैसे जनरली जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं दोस्तों, पहले हाईएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल की टर्म लिखते हैं दोस्तों, हाईएस्ट मतलब जो टर्म लिखते हैं दोस्तों उसमें हाईएस्ट डिग्री, फिर से छोटी, उससे छोटी। परंतु मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, तो आप टर्मों को आगे पीछे कर सकते हैं, हाईएस्ट वाला पीछे डाल सकते हैं, बीच में कहीं भी, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दोस्तों वो भी पता चल गई कि हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है दोस्तों। तो जो भी टर्म होंगे दोस्तों उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी दोस्तों, हाईएस्ट पावर दोस्तों, वही दोस्तों उस पॉलिनोमियल की क्या होगी दोस्तों, डिग्री होगी दोस्तों, क्या होगी दोस्तों, डिग्री। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो मैं आप बता चुका हूं दोस्तों। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आओ जाओ भाई, अब किसके बेस पे, on the basis of, on the basis of डिग्री, डिग्री के बेस पे दोस्तों। देखो भाई, मैंने आपको डिग्री के बेस पे सबसे पहला पॉलिनोमियल क्या बताया था दोस्तों, बताओ भाई,
तो आपको याद होगा तो आप बताएंगे दोस्तों कि आप कहेंगे सर आपने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो भाई जो राइट साइड में लिखे थे ना 5 टाइप के लीनियर, ठीक है, उसमें से क्या था दोस्तों पहला, देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या दोस्तों, लीनियर का मतलब दोस्तों सिंपल, लीनियर मतलब एक, लीनियर का मतलब दोस्तों लाइन से संबंधित है। क्या दोस्तों, लाइन से। लाइन मतलब जो स्ट्रेट लाइन को दिखाए दोस्तों, तो उसमें जो डिग्री होती है दोस्तों वो क्या होती है, 1। क्या होती है दोस्तों, 1। तो देखो ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैज डिग्री, हैज डिग्री 1, हैज डिग्री 1, हैज मैक्सिमम डिग्री, ठीक है, हैज मैक्सिमम मम डिग्री 1, यानी उसकी जो मैक्सिमम डिग्री दोस्तों क्या होगी दोस्तों, 1। क्या होगा दोस्तों, 1। ठीक है, जैसे कि देखो देखो मैं आपको ना देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है दोस्तों, क्या बनती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो भाई मैं बताता हूँ आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो लीनियर पॉलीमर होता है दोस्तों उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है भाई, जो कि मैं इस कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, वो होती है दोस्तों पावर। देखो क्योंकि यहाँ पे डिग्री फिक्स होगी ना, डिग्री होगी दोस्तों 1। तो देखो मैंने आप बताया डिग्री 1 है तो दोस्तों उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगे दोस्तों, यानी पावर 1 है तो टर्म नंबर ऑफ टर्म कितने दोस्तों, 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं दोस्तों। तो देखो एक तो एक्स होगा दोस्तों वेरिएबल, विजिबल है ना भाई ये, नहीं देखो मैं चल इससे लिख देता हूँ भाई, यहां से देख लो चलो। तो दोस्तों x, ठीक है दोस्तों, डिग्री दोस्तों 1। अब दोस्तों x के साथ क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा दोस्तों, क्या होगा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में कह रहा हूं भाई a है, क्या है दोस्तों a प्लस में b, a प्लस b दोस्तों। यानी ये जो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल की ax प्लस में b। यानी कि मैं एक सेकंड मैं पॉलिनोमियल लिखवा रहा हूं दोस्तों, तो मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों, p ऑफ x लिखेंगे इसको, जो कि ax प्लस बी टाइप का बनेगा दोस्तों, ए एक्स प्लस में बी टाइप का दोस्तों, ठीक है। नहीं तो दोस्तों इससे देखो भाई, इससे और हम इससे कर देते हैं, ये हमारे पास क्या बना दोस्तों, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बन गया दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल। इस बात का थोड़ा ध्यान देना भाई, हमारे पास जो ये ए है ना, यानी कि जो एक्स का जो कोफिशिएंट है दोस्तों वो जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दोस्तों, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स यानी कि जीरो, तो एक्चुअल में एक्स को तो वो ले गया अपने साथ। अगर हम ए को जीरो पर ले लेते हैं तो एक्स को तो ले गया साथ, और एक्स को साथ लेके दोस्तों डिग्री किस बात की फिर, ठीक है। तो इसलिए ए पे रेस्ट्रिक्शन है दोस्तों कि ए जीरो नहीं होगा दोस्तों, नॉन जीरो होगा दोस्तों, यानी कि जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं दोस्तों किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल के दोस्तों, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के लिए मैं दोस्तों मैं यहां पे इसके एग्जांपल लिखाता हूं, देखो भाई एग्जांपल में दोस्तों क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, जैसे मैं लिख दिया दोस्तों, देखो एक्स इसका कोएफिशिएंट ले दोस्तों मैंने 4 प्लस में 3, ये एक एग्जांपल होगा दोस्तों। और 8x माइनस 3, ये भी क्या दोस्तों एग्जांपल हो गया। आप केवल ये भी लिख सकते हो आप 7x, 7x भी क्या दोस्तों एक लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों, क्योंकि यहां पे जो c है सॉरी b है दोस्तों वो क्या जीरो प्लस जीरो प्लस क्या जीरो, वो लेके चला लेके एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। समझे भाई, कोई दिक्कत। अब देखो भाई ऐसे ही ये हो सकता है -8x, ये भी क्या दोस्तों एक लीनियर पॉलिनोमियल है दोस्तों, क्या दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप के पॉलिनोमियल की, जो कि हमारे पास क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। देखो भाई जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब कि उसमें डिग्री क्या होगा दोस्तों, 2। क्या होगा दोस्तों, 2। यानी ए पॉलिनोमियल, ए
polynomial has maximum degree 2, मैक्सिमम डिग्री 2, यानी उसकी जो मैक्सिमम जो डिग्री हो सकती है दोस्तों वो केवल क्या हो सकते हैं, 2। क्या हो सकते हैं दोस्तों, 2। तो यहां पे दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, पहले वो समझा देता हूं भाई आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। यहां पे देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो भाई क्या होती है। देखो भाई तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है दोस्तों, क्या बनती है यहाँ पे कि पी ऑफ एक्स। पहले तो ये समझना, देखो पी ऑफ एक्स का मतलब पता क्या है कि जो पॉलिनोमियल लिख रहे हैं दोस्तों वो एक्स वेरिएबल है दोस्तों। किसमें दोस्तों, एक्स वेरिएबल। जैसे यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखा मैंने कि ये पॉलिनोमियल दोस्तों एक्स वेरिएबल दोस्तों। अगर हम पी ऑफ वाई लिखते हैं दोस्तों वो पॉलिनोमियल बनाएंगे दोस्तों वाई वेरिएबल में दोस्तों। किसमें, वाई वेरिएबल में। तो यहाँ पे जो दोस्तों बनता क्वाड्रेट, देखो एक्स की पावर दोस्तों 2 होगी। अब उसका क्या दोस्तों क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। अब सबसे पहले तो ये समझो, अगर डिग्री 2 है दोस्तों, डिग्री क्या दोस्तों 2 है, यानी उसकी हाईएस्ट पावर क्या दोस्तों, एन की जी क्या दोस्तों 2। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो सकती दोस्तों उसमें, 3 मैक्सिमम। तो देखो भाई एक्स की पावर 2, उसका कोएफिशिएंट दोस्तों ए प्लस, ठीक है। अब देखो पावर 2 और पावर 2 से मैंने बताया था पॉलिनोमियल जब जनरल पॉलिनोमियल लिखते हैं दोस्तों पावर पहले मैक्सिमम रखते हैं फिर उससे कम। तो एक्स की पावर दोस्तों 1 हो सकती है, ठीक है। उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि एक यहाँ लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। अब x का जो वेरिएबल यहाँ कोफिशिएंट दोस्तों वो उसको कह रहा हूं मैं b। क्या कह रहा हूं दोस्तों, b। क्या कह रहा हूं दोस्तों, b। अब इसको a कह दिया, इसको बोल दिया b। अब दोस्तों देखो एक टर्म ऐसी भी होगी जहां पे x की पावर क्या होगी दोस्तों 0, यानी कि बोल दो कांस्टेंट टर्म होगी दोस्तों, उसको बोल रहा हूं मैं c। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, c। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, c। ठीक है दोस्तों। और यहां पे ये समझ लेना आप कि देखो भाई यहां पे देखो सिंपल वही, जैसे यहां पे a0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x a0 दोस्तों 0 गायब, यानी कि x वेरिएबल गायब। तो इसी तरह दोस्तों यहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि भाई a 0 नहीं हो सकता, यानी कि a की वैल्यू हमेशा ही नॉन जीरो होगी दोस्तों। कारण समझ गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, यानी ये टर्म 0 हो जाएगी दोस्तों। अगर x की पावर 2 चलेगी तो सिंपल सी बात है क्वाड्रेटिक किस बात का, फिर क्वाड्रेटिक किस बात का, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, पावर 2। अब पावर ही चलेगी तो भाई कहां से बच गया, ठीक है। देखो भैया अब देखो भाई मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं दोस्तों, आपने अब तक शायद पढ़ी नहीं होगी किसी ने भी, ठीक है। जो 10th क्लास में बच्चे होंगे दोस्तों पहले भी, उनको भी शायद नहीं पता हो दोस्तों। एक हमारे पास देखो दोस्तों, अगर यदि हम एक्स की पावर 1 वाले कोफिशिएंट दोस्तों 0 ले लेते हैं दोस्तों, यानी कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि पी ऑफ एक्स यदि ऐसा हो ए एक्स स्क्र प्लस सी, ए एक्स स्क्र प्लस सी, तो दोस्तों इस टाइप का जो पॉलिनोमियल बनता है दोस्तों, इस टाइप का कि दोस्तों क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है दोस्तों। उस पॉलिनोमियल को हम दोस्तों एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं दोस्तों, हम उसको बोलते हैं हम दोस्तों, इससे दिखा, इससे लिख लो भाई, इसको बोलते हैं दोस्तों प्योर क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्योर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक दोस्तों। ये बात दोस्तों मेरे को भी 12th क्लास में जाके पता चली थी। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक। यदि उसमें एक्स का कोएफिशिएंट ना हो दोस्तों उसको बोल क्या बोलते हैं दोस्तों, प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसको एग्जांपल के द्वारा थोड़ा समझते हैं भाई। एग्जांपल देखो भाई, तो दोस्तों इसके एग्जांपल में यहां लिख रहा हूं, ठीक है भाई। देखो भाई बस हमारा क्वाड्रेटिक से मतलब क्या दोस्तों, हम उसमें एक्स की पावर 2 को रखना मैंडेटरी है दोस्तों। उसमें एक्स की पावर हो, एक्स की पावर 1 वाला टर्म हो चाहे ना हो, एक्स की पावर 2 वाला होना चाहिए दोस्तों। यानी कि मैं लिख सकता हूं दोस्तों 4x²। अगर मैं केवल ये लिखता हूं 4x² दोस्तों, ये भी अपने आप में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब केवल डिग्री 2 वाली टर्म होनी मैंडेटरी अनिवार्य है दोस्तों, वो तो होगी होगी। मैं यहां लिख देता हूं 3x + 4। ये दोस्तों क्या है, एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। क्या है दोस्तों, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। अब देखो भाई बात कर रहा हूं भाई, मैं केवल ये लिख रहा हूं 3x² + 7x -3 दोस्तों, ठीक है। ये भी मैंने क्या लिख दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, आसान था ना दोस्तों। देखो अब इसके एग्जांपल देखो, कुछ थोड़े देर मैं यहां बता देता हूं इसके अलग से। हालांकि ये है उसी का पार्ट, अगर आप ये थोड़े से इसको प्योर क्वाड्रेटिक ना कह के केवल क्वाड्रेटिक बोले तो भी सही है,
तो भी एकदम बिल्कुल सही है। बट आप थोड़ा सा ये माइंड में रख लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि 0 होगा दोस्तों, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। देखो भाई, तो देखो मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, 4x² प्लस में 3 दोस्तों, ये क्या दोस्तों, प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है भाई। ये लिख दे x² + 1, ये क्या दोस्तों, प्योर क्वाड्रेटिक। अब लिख दे दोस्तों मैंने x² - 4, ये भी क्या दोस्तों, प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है दोस्तों, समझे। आशा करता हूं कि आप लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ गए दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की दोस्तों, किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की दोस्तों, ठीक है। आओ भाई, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि हमारे पास थर्ड टाइप का पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, ए पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम डिग्री 3, यानी मैक्सिमम डिग्री क्या हो दोस्तों, 3, क्या होगा दोस्तों, 3, ठीक है भाई। अब देखो भाई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है हमारे पास, देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों, देखो भाई, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया इसकी, यानी पी ऑफ एक्स दोस्तों। देखो एक्स की पावर दोस्तों 3 होगी, क्यूबिक की बात है तो 3 तो होगी, तो दोस्तों उसका कुछ कोफिशिएंट होगा भाई, उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होगी, उसके कोफिशिएंट दोस्तों बी कह रहे हैं, प्लस में एक्स की पावर दोस्तों 1 वाला भी, उसके कोफिशिएंट को हम सी कह रहे हैं, और दोस्तों एक टर्म होगी उसमें डी, क्या हो दोस्तों, डी, यानी जिसको कांस्टेंट टर्म कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखो वैसे वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या, एक्स एक्स केवल, जो ए बी सी डी दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, क्या दोस्तों, एज अ कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है भाई। इस बात का जो विशेष ध्यान रखना, ठीक है भाई। देखो भैया, अब देखो यहां पे वही सिंपल, देखो क्या होगा भाई, देखो भाई, भाई हमारे पास देखो मैंने बताया था ना, एक्स के पावर, एक्स का जो हाईएस्ट पावर है दोस्तों, उसका जो कोफिशिएंट उसको तो नॉन जीरो होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। ये जरूर लिखना हमेशा ही, जब भी आपसे कोई क्यूबिक क्वेश्चन पूछे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछे दोस्तों, आप एक क्वेश्चन बोल देना, हाँ बोल देना कि ए नॉट इक्वल टू जीरो दोस्तों, ए नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये पूरा होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो भाई, अब इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्तों मैं, एग्जाम्पल देखो भाई इसके, एग्जाम्पल दोस्तों किसका ध्यान रखना, केवल एक्स की पावर 3 वाले टर्म का दोस्तों, एक्स की पावर 3, यहां पे दोस्तों कोफिशिएंट डाल दो आप अपनी इच्छा से जो भी डालना चाहते हो, 4x² + 7x प्लस में 8, ये क्या दोस्तों, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों। अब देखो इस बात का भी ध्यान रखो, देखो डिग्री 3 है दोस्तों, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने दोस्तों, 4, कितने दोस्तों, 4, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां पे ऐसे ही 3 3x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस में 7। अब की बार दोस्तों मैंने वो x वाला टर्म लिखा ही नहीं है दोस्तों, तो x वाला टर्म नहीं लिखा दोस्तों, ये भी क्या एक तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों, ठीक है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, इसको भी क्या बोलेंगे दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब एक को लिख दिया दोस्तों मैंने 4x की पावर 3 प्लस में 8, ये भी क्या दोस्तों, क्यूबिक क्या पॉलिनोमियल दोस्तों, क्या दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें यहाँ पे मैंने x की पावर 2 वाला भी और x की पावर वाला भी दोस्तों कोएफिशिएंट क्या ले लिया, 0 ले लिया, यानी c और d की वैल्यू क्या ले दोस्तों, 0 ले ली, ठीक है। कोई दिक्कत भाई, और देखो x की पावर 3 बार वो 0 नहीं ले सकते, बाकी और सारे कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप सिंपल ये लिखना चाहे ना आप, हम तो आप कहेंगे हम तो ये लिखना चाहते हैं, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों, क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम कौन से नंबर का दोस्तों, 4 पे क्या था, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन
जीरो, यानी कि जीरो नहीं होगा, केवल सब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो भैया, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, नॉन जीरो यानी एक तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट तो सारे यानी सारे नंबर्स वाले, बट उसमें जीरो ना हो। क्या नहीं हो दोस्तों, जीरो नहीं हो। यानी देखो ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैज डिग्री, हैज डिग्री जीरो, हैज डिग्री जीरो दोस्तों। इस वाले में दोस्तों डिग्री क्या होगी दोस्तों, जीरो होगी दोस्तों। क्या होगी, जीरो। ठीक है, देखो भाई एक्स, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं दोस्तों इसकी भी, देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों देखो क्या बनती है इसकी भाई, पी ऑफ एक्स बराबर कोई भी, देखो कांस्टेंट होगी दोस्तों, कांस्टेंट को मैं सिंपल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों, यानी कि पी ऑफ एक्स बराबर कोई एक नंबर, कौन सा नहीं हो, केवल जीरो को छोड़ के, यानी कि जीरो नहीं लेंगे दोस्तों, उसको हम अलग टाइप के नंबर देखो। यानी हमारे पास ये वाला जो पॉलिनोमियल बना दोस्तों, ये बना नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, इसमें डिग्री क्या हो दोस्तों, जीरो। अब एक चीज समझो भाई, यहाँ पे वही सिंपल, बस सी क्या नहीं होगा भाई, जीरो नहीं होगा। वैसे वो उसमें लिख भी दिया दोस्तों पहले ही कि सी नॉन जीरो होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, नॉन जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो भाई इसके भी, सभी के एग्जाम्पल के दोस्तों इसके भी करते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल दोस्तों मैं कह रहा हूँ पी ऑफ एक्स बराबर, जैसे कि सपोज देखो अगर हम पी ऑफ एक्स ना लिखूं दोस्तों, एक तो पहले पी ऑफ एक्स बराबर मैं लिख दिया दो, ये क्या दोस्तों, एक पॉलिनोमियल है। यदि मैं सिंपल लिख रहा हूं दोस्तों, अब केवल तीन चार, ये सब क्या दोस्तों अपना में पॉलिनोमियल है दोस्तों, क्या है दोस्तों, पॉलिनोमियल दोस्तों, जो कि क्या नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछ ली कि नॉन जीरो, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों उसकी डिग्री क्या दोस्तों, तो आप बोलेंगे दोस्तों जीरो, क्या दोस्तों, जीरो। अब बात करते हैं दोस्तों, लास्ट पॉलिनोमियल हमारे पास बचा जीरो पॉलिनोमियल दोस्तों, क्या दोस्तों, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास जो जीरो पॉलिनोमियल होगा दोस्तों, उसके लिए समझो भाई, एक तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसमें मैं बताऊंगा आपको दोस्तों क्या बनेगी, पहले तो वो समझो आप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी दोस्तों इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो भाई, पी ऑफ एक्स बराबर दोस्तों जीरो, पी ऑफ एक्स बराबर दोस्तों जीरो, ये क्या दोस्तों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ठीक है, अगर वो जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है भाई, अब देखो भाई, यानी हमारे पास पॉलिनोमियल जो हमारे, देखो यहाँ पे डिग्री तो डिफाइन नहीं कर सकते, जीरो इंटू, अब देखो जीरो के मल्टीप्लाई दोस्तों आप एक्स की पावर हजार लिखे, ये एक्स की पावर एक लिखे, क्या फर्क पड़ता है कि जीरो इंटू समथिंग जब भी जीरो होना उसको। तो यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, इसकी जो जीरो पॉलिनोमियल दोस्तों उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, डिग्री डिफाइन होती है, एनी पॉलिनोमियल हैज डिग्री अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, जिसकी डिग्री क्या हो दोस्तों, अनडिफाइंड। ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल a polynomial has degree whose degree is undefined, क्या हो दोस्तों, अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, अनडिफाइंड, उसकी डिग्री क्या हो दोस्तों, अनडिफाइंड हो, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी डिग्री एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, कुछ हम कुछ नहीं कह सकते उसकी डिग्री के बारे में दोस्तों, क्योंकि ये एक्स जीरो के मल्टीपल दोस्तों एक्स की पावर एक हजार भी लिख सकते हो आप, एक और एक्स की पावर दोस्तों दो भी लिख सकते हो, एक भी, जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, परंतु उसका मतलब तो जीरो ही होगा। तो इसीलिए इसकी डिग्री दोस्तों नॉट डिफाइन, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अनडिफाइन हो दोस्तों, उसको क्या बोलूंगा दोस्तों, जीरो पॉलिनोमियल दोस्तों, क्या बोलूंगा दोस्तों, जीरो पॉलिनोमियल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप पॉलिनोमियल के दोस्तों दोनों टाइप से मैंने आपको क्लासिफाई करके बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दोस्तों, और ये आपके सामने दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको चीजें दोनों समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दोस्तों। ठीक है, अब बात करता हूं दोस्तों मैं कुछ, अब जो हम बात करना चाह रहे हैं दोस्तों, इसमें जो सिंपल हाँ, वैसे तो देखो आपका सिलेबस बहुत सारा काट दिया दोस्तों, अब मैं जो आपको कराने जाऊंगा दोस्तों उसको लेके
एक तो आप ये समझ लेना दोस्तों, मैं जो कराऊंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ना 20 20 यानी 20 दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पहले के आपको कराऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपका जो बेस है दोस्तों वो मजबूत बनेगा। देन हम दोस्तों एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे आएंगे दोस्तों, ठीक है। और जो 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो क्वेश्चन होंगे आपके सामने जो आपके पेपर में आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो मैं क्वेश्चन लूंगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उन क्वेश्चनों को मेरा कराने का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो पर्पज रहेगा दोस्तों, वो ये रहेगा कि आपका बेस बन जाए, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। छोटी छोटी चीजें एनबी क्वेश्चन, जो छोटी छोटी चीज जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड दोस्तों, उसके आधार पर क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम किस पे आएंगे दोस्तों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर दोस्तों। डायरेक्ट में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा दोस्तों, ध्यान रखने से बात कर। देखो भाई, अब देखो भाई, समझते हैं कि हमारे पास 0 पॉलिनोमियल दोस्तों। अब देखो भाई, अब मैं बात करता हूं दोस्तों, देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये समझ लेना आप कि जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा दोस्तों, हमें जिस बात पॉलिनोमियल बात करूं दोस्तों, वो हमारे पास क्या हो दोस्तों, पी ऑफ एक्स टाइप का हो दोस्तों। पी ऑफ एक्स टाइप का क्या हो दोस्तों, पॉलिनोमियल है, यानी फाइनाइट डिग्री का, फाइनाइट डिग्री, फाइनाइट डिग्री, फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको मैं दोस्तों एन बोल रहा हूं, ठीक है भाई। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, एन। एन मतलब कि उसकी जो डिग्री है दोस्तों क्या होगी, एन। क्या दोस्तों, एन जो कि फाइनाइट दोस्तों, क्या है, फाइनाइट है, ठीक है भाई। यानी फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल जो कि क्या दोस्तों, एन है। तो सबसे पहले बात देखो, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दोस्तों, उसके जीरोस की बात करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, जीरोस की बात करते हैं दोस्तों, जीरोस, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों। देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो दोस्तों, यदि हमारे पास एक क्या दोस्तों, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स टाइप का, देखो इसका मतलब क्या दोस्तों, पॉलिनोमियल है दोस्तों एक्स वेरिएबल में दोस्तों, ठीक है। और मैं जो ले रहा हूं फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल दोस्तों, जो कि डिग्री क्या है दोस्तों, एन। क्या दोस्तों, डिग्री है दोस्तों, क्या है, डिग्री, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ये डिग्री है, क्या है, डिग्री है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, डिग्री है दोस्तों, ठीक है। एन डिग्री का क्या है दोस्तों, पॉलिनोमियल है दोस्तों, ठीक है। अब देखो भाई, अब बात करता हूं इसको जीरोस की, किसकी दोस्तों, जीरोस की। अब देखो यहाँ पे जैसे कि आप एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाऊंगा आपको दोस्तों, मैं एक सिंपल पी ऑफ एक्स बोल दिया मैंने, पॉलिनोमियल दोस्तों। अब इसको जो पी ऑफ एक्स में देखो भाई, एक्स की जो, मान चलिए मैं कह दे के, मैं कह रहा हूँ एक्स इक्वल टू के, इसका क्या दोस्तों, जीरो, क्या दोस्तों, जीरो। देन दोस्तों हम इसको जीरो होगा दोस्तों, इसको निकालेंगे कैसे, यानी हमारे पास जो सेटिस्फाई दोस्तों क्या करेगा, देन इंप्लाइज दैट, एंड देन तब हम क्या करते हैं दोस्तों, पी ऑफ के की जो वैल्यू दोस्तों चेक करते हैं वो जीरो है कि नहीं है दोस्तों। यानी उस पॉलिनोमियल हो दोस्तों, कोई भी सपोज करे दोस्तों, मैं फिलहाल के लिए एक पॉलिनोमियल दोस्तों, पी ऑफ एक्स बराबर 4x माइनस 4, नहीं सिंपल ले रहे हैं एकदम बिल्कुल, x-1 दोस्तों, क्या ले ले, पॉलिनोमियल ले दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों, यानी कि x की वैल्यू क्या ले, जैसे कि जिसकी की इसकी वैल्यू दोस्तों जीरो हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए, जीरो। तो आप देखिए k की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले, x की वैल्यू क्या ले लो दोस्तों, यानी k की जगह क्या ले लो, 1 ले लो, क्या ले लो भाई, k। यानी कि x की वैल्यू बराबर 1 बराबर दोस्तों क्या होगा, उसको जीरो होगा दोस्तों, क्या होगा, जीरो होगा दोस्तों, क्या होगा, जीरो। यानी कि x की वो वैल्यूज दोस्तों जो उसे पुट करने के बाद इस वैल्यू को दोस्तों क्या बना दे, जीरो बना दे, वो वैल्यूज क्या होंगी उसकी, उस एक्स की जो वैल्यूज होंगी दोस्तों, उन्हीं को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल दोस्तों, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल के जीरो दोस्तों। जैसे कि यहां पे लिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं पी ऑफ वन, पी ऑफ वन, यानी कि एक्स की दोस्तों क्या ले लिया, वन, एक्स की दोस्तों क्या ले लिया, वन, ठीक है। तो आप देखें दोस्तों, एक्स की वन रखना, तो 1 - 1, तो आप पाएंगे दोस्तों यहाँ पे आया जीरो, ठीक है दोस्तों, क्या है, जीरो। समझे इस बात को भाई, तो आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए हो दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, देखो भाई, यदि, देखो भाई, यदि मैं बात करता हूं देखो, हमारे पास फाइनाइट डिग्री कोई एन है दोस्तों, एन, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो दोस्तों उसके उतने ही होंगे जितने उसमें क्या डिग्री है दोस्तों। देखो मैं हिंदी में लिख देता हूं प्योर दोस्तों, ठीक है। देखो, यदि किसी पॉलिनोमियल दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों बहुपद, ठीक है, मैं वैसे लेता हूं, किसी पॉलिनोमियल
की डिग्री n है तो उसके जीरोज, जीरोज मतलब शून्य को, ठीक है, जीरोज की संख्या, की संख्या भी n होगी, n होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे मैंने बोल दिया कि एक पोल में दोस्तों उसकी डिग्री है दोस्तों 5, कितने दोस्तों 5, तो मैं आपसे पूछूं उसके उसके जीरोज कितने हो सकते हैं दोस्तों मैक्सिमम, तो दोस्तों 5 हो सकते हैं, कितने दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, ये बात समझे दोस्तों आप। ठीक है, ये तो एकदम बिल्कुल बेहद आसान, ये आप केवल ना, ये दोस्तों ऑब्जेक्ट में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है, तो उस समय अगर आपको ये नहीं पता है दोस्तों आप उस क्वेश्चन को गलत कर जाते हो। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, अगर डिग्री जितनी हो दोस्तों उसमें पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म तो एक फालतू होगा दोस्तों, पर नंबर ऑफ जीरो दोस्तों उतनी होंगे जितनी उसकी डिग्री है दोस्तों, ध्यान देंगे ये बात आपको। चलो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है, अब देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों, अब बेसिकली दोस्तों बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, हम करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दोस्तों और क्यूबिक पॉलिनोमियल के दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों उसको समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होता है दोस्तों। हम फोर्थ चैप्टर भी कर रहे हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं आप समझाता हूं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। देखो भाई, अब विशेषकर हम बात करता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो यानी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों, जीरोस जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले आप समझो दोस्तों कि हमारे पास जीरोस ऑफ क्वाड, सबसे पहले देखो भाई, देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल जीरोस की बात करें दोस्तों, अल्फा एंड बीटा की तरह, अल्फा एंड बीटा दो दोस्तों ग्रीक लेटर लेते हैं दोस्तों, जो हम जीरोस के लिए दोस्तों रिप्रेजेंटेशन लेते हैं दोस्तों। तो देखो कहते हैं दोस्तों कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स, यानी इसके क्या दोस्तों ये जीरोस है, क्या दोस्तों जीरोस है, यानी कि एक्स की जगह अल्फा एंड बीटा रखे जाए तो दोस्तों हमारे पास क्या होगा दोस्तों, पी ऑफ अल्फा है, पी ऑफ बीटा दोस्तों क्या आएगा, जीरो आएगा दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों जीरो। तो दोस्तों मैं इसको क्या कराना चाहूंगा आपको, एक इनका डायरेक्ट रिलेशन बताना चाहूंगा, अल्फा एंड बीटा इसकी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो होंगे दोस्तों, तो इसकी जो कॉफिशिएंट है और उन जो रिलेशन अल्फा एंड बीटा में जो रिलेशन बनेगा दोस्तों वो बताना चाह रहा हूं आपको। देखो देखिए रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन बिटवीन, यानी रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई, तो हमारे पास दोस्तों सम ऑफ रूट, यानी सॉरी सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, यानी बोले तो यानी इसका मतलब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट, देखो बी किसका कोफिशिएंट दोस्तों, एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे ए क्या है दोस्तों, एक्स का एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या बनता है, सम ऑफ जीरो दोस्तों। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट एक्स रिजल्ट यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो और क्या होता है दोस्तों हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है दोस्तों हमारे पास सी बटे ए, सी क्या दोस्तों देखो भाई, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म
बटे में कांस्टेंट टर्म बटे में ए मतलब वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये पास हमारे पास दोस्तों रिलेशन होता है दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज में और उसके कोफिशिएंट में दोस्तों। इसकी मदद से दोस्तों हम क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को दोस्तों इसी की हेल्प से करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये था आपका जो पॉलिनोमियल दोस्तों उसका बेसिक दोस्तों। ये मैंने आपको इसलिए कराया दोस्तों कि अब मैं जो आपको आगे कराने जा रहा हूं दोस्तों उसमें जो जरूरत पड़ी जाएगी दोस्तों वो यही सब होगा आपके सामने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखो, अब मैं आपके सामने अगली क्लास में दोस्तों 20 क्वेश्चन कराऊंगा पॉलिनोमियल के दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। उनको दोस्तों अब इस क्लास के माध्यम से यानी इसको बेस बना के दोस्तों उन क्वेश्चनों को सारे क्वेश्चन को अब करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए हिंदी रखते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू।